नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। वाल्मीकि नगर पहुंचने वाले पर्यटक अब त्रिवेणी संगम और महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन कर सकेंगे। पर्यटन विभाग मार्च तक इन पर्यटन स्थलों तक पहुंचने के लिए जरूरी सुविधाएं मुहैया कराएगा। यदि आप अपने जीवन में तनाव से घिरे हैं या अपनी छुट्टियों को प्रकृति की गोद में बिताना चाहते हैं, तो आप भी बिहार के पश्चिमी चंपारण स्थित वाल्मीकि नगर का भ्रमण कर सकते हैं, जिसे बिहार का कश्मीर कहा जाता है। पहाड़ों और घाटियों के बीच जंगल आपको रोमांच से भर देंगे। नदियों का अनूठा संगम और वहां का सुखद वातावरण आपको एक नई ताजगी और सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। खूबसूरत वादियां, नदियों का प्रवाह और धार्मिक आस्थाओं के साथ यह स्थल बिहार का कश्मीर है। नदी के शीतल जल से उनके स्नान का दृश्य पर्यटकों में रोमांच उत्पन्न कर देता है। यहाँ आप त्रिवेणी संगम के दर्शन के साथ साथ महाकालेश्वर मंदिर भी पहुंच सकेंगे। नारायणी, तमसा और सोनभद्र के पवित्र संगम त्रिवेणी के साथ ही ऐतिहासिक कालेश्वर मंदिर अब तक रास्ते के अभाव में पर्यटन से बाहर था, जिसे अब पर्यटन विभाग संज्ञान में लिया है और इको टूरिज्म के तहत यहाँ पर विकास का काम तेजी से चल रहा है। प्रकृति की गोद में बसे वाल्मीकि नगर की फिजा पर्यटकों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। सर्दियों के मौसम में यहाँ से हिमालय पर्वत श्रृंखला का दीदार कश्मीर की हसीन वादियों की याद ताजा कर देती है। जरूरत है यहाँ पर तेजी से जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का, जिससे पर्यटकों को ज्यादा लाभ मिल सके। मुन्ना राज, न्यूज़ 18, बगहा। आमतौर पर लड़का लड़की के प्यार में दोनों परिवार के बीच तलवार खींच जाती है, लेकिन दरभंगा और मधुबनी के दो परिवारों की सूझबूझ से न सिर्फ प्रेमी प्रेमिका 7 जन्मों के लिए एक दूजे के हो गए, बल्कि दो परिवारों के बीच नए रिश्ते भी जुड़ गए। अपनी चाहत को पूरा करने और प्यार को पाने की जिद आखिरकार प्रेमिका ने पूरी कर ही ली। ये तस्वीर प्यार को अंजाम तक पहुंचाने की है। कमतौल की रहने वाली शोभा कुमारी अपने प्यार को पाने के लिए 25 जनवरी को घर से भागकर अपने प्रेमी अविनाश झा के घर मधुबनी पहुंच गए, जहां प्रेमी के घर वालों ने लड़की को अपनाने से इनकार कर दिया। इधर शोभा के परिवार वाले शोभा को खोजना शुरू कर दिया। जल्द ही परिवार को यह पता चल गया कि शोभा अपने प्रेमी अविनाश के घर पहुंच गई है। परिवार वालों ने जब अविनाश के घर संपर्क किया तो अविनाश का परिवार पहले तो इनकार किया, लेकिन गांव वालों के दबाव में आकर अविनाश के घर वालों ने आखिरकार शोभा के वहां होने की बात कबूल की और उसे वापस घर लौटाने की बात कही। इस बीच लड़की के घर वाले भी बेटी को खोजते खोजते मधुबनी पहुंच गए और परिवार की प्रतिष्ठा का हवाला देकर पंचायत से जल्द शादी करा देने की गुहार लगाई, जिसके बाद पंचायत बुलाकर यह फैसला लिया गया कि लड़का और लड़की की शादी करा दी जाए। पंचायत के फैसले के बाद लड़के के परिवार वाले भी अपनी सहमति जताई। लड़का के घर पे गए समाज के साथ और वहाँ पे पहले तो नाकर नुकर कर रहे थे, मगर फिर बाद में उन्होंने पंचायत के अंदर कबूल किए और सब आदमी के सहमत, दोनों तरह के सहमत से लड़का लड़की को उन्हीं के घर पे शादी करा दिया गया और इसलिए वो भी खुश है और हम लोग भी खुश हैं। जिसके बाद लड़के के घर पर ही लड़की की शादी करा दी गई और प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को माला पहनाकर जीवन साथी बन गए। शादी के बाद वर वधू को सभी ने आशीर्वाद दिया। इसके साथ ही नव दंपत्ति के साथ दो परिवार का संबंध आपसी सहमति से रिश्तेदारी में बदल गई। दरभंगा से न्यूज़ 18 के लिए विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। कड़ाके की ठंड और कटाव पीड़ितों की जिंदगी की लड़ाई किसी अंतहीन दर्द से कम नहीं, क्योंकि इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। शीतलहर का कहर, नस्तर बन चुभती सुरसुराती बर्फीली हवा, ठिठुराती गलन और खुले आसमान के नीचे
एक फूस की झोपड़ी में सर्द हवाओं के थपेड़ों से बचने की कोशिश करते ये कटाव पीड़ित खगड़िया के सोनमंखी के हैं। इनके घर की हालत को देखिए, फटे हुए प्लास्टिक के पन्नी से किसी तरह झोपड़ी नुमा घर को ढकने की कोशिश किए तो हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड ने इनका जीना मुहाल कर दिया है। ठंड से बचने के लिए ये लोग अपने जानवरों के साथ रात भर जूझते रहते हैं। अंगीठी जलाकर खुद के साथ साथ जानवरों को भी बचाने की कोशिश करते हैं। दिन तो किसी तरह काट लेते हैं, लेकिन रात काटना काफी मुश्किल हो जाता है। ठंड में बहुत परेशानी हो रहा है। राशन भी मिलता था, राशन भी नहीं मिल पाया है। ठंड में बहुत दिक्कत से रह रहे हैं। आग 10 बजे रात तक हम आग तापते हैं, उसके बाद सुबह होता है आगी के सहारा लेते हैं। अभी तक खाना भी नहीं बन रहा है। ठंड में बहुत बकरी है, कांप जाता है। 3-4 बकरी भी यहाँ मर गया है। हाँ, कोई कम्बल उम्बल आप लोग को? नहीं, कोई कम्बल नहीं दिया, कोई विधायक ने कोई कम्बल नहीं दिया। कुछ नहीं है, राशन आप पानी कुछ नहीं मिला। कहाँ पे रह रहे हैं अभी सोनमंखी रोड में, रोड किनारे रह रहे हैं। यह दर्द किसी एक कटाव पीड़ित परिवार की नहीं है, बल्कि सैकड़ों की संख्या में जिले के उन कटाव पीड़ितों का है जो नदी से हुए कटाव के शिकार होकर वर्षों से सड़क के किनारे झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। लेकिन इनके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है, ना तो जनप्रतिनिधि और ना ही कोई पदाधिकारी। दिग्विजय, न्यूज़ 18 खगड़िया। भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की टोली में रंगमंच पर नाट्य कला का जादू बिखेरने और लौंडा नाच की परंपरा शुरू करने वाले शख्स रामचंद्र मांझी को इस बार पद्मश्री सम्मान मिला, जिसके बाद एक बार फिर भिखारी ठाकुर की नाटक मंडली चर्चा में है। भिखारी ठाकुर की नाच मंडली के आखिरी लौंडा रामचंद्र मांझी जब मंच पर भिखारी ठाकुर के नाटक विदेशिया का मंचन करते हैं तो लोगों को एहसास नहीं होता कि इस उम्र में भी ऐसी कला का प्रदर्शन किया जा सकता है। लौंडा नाच की परंपरा की शुरुआत रामचंद्र मांझी ने ही की थी। विदेशिया नाच बिहार में उस वक्त शुरू हुई थी जब बिहार भुखमरी और बेरोजगारी से जूझ रहा था। लोग रोजगार की तलाश में बाहर जाते थे और पत्नियां घर पर रहती थी। महिलाओं के विरह की कहानी को विदेशिया के रूप में भिखारी ठाकुर ने मंच पर लाया था। नाटक इतना मशहूर हुआ और देश विदेश में इतनी ख्याति मिली जो देश कला की सीमा को लांघ गई। लेकिन धीरे धीरे इस नाटक के कलाकार लुप्त होते गए और अब एकमात्र कलाकार रामचंद्र मांझी बच गए, जिन्हें अब सरकार पद्मश्री सम्मान देने जा रही है। रामचंद्र मांझी के बाद इस कला की सेवा करने वाला कोई कलाकार नजर नहीं आ रहा। खुद रामचंद्र मांझी मानते हैं कि उस वक्त भुखमरी और बेरोजगारी के कारण लोग अपने लड़के को इस मंडली में भेजते थे। लेकिन अब विकास हो चुका है और शिक्षा का स्तर भी काफी ऊंचा है, लिहाजा लौंडा नाच की तरफ कोई नहीं आता। अब केहू नहीं खेलत लड़का केहू नहीं खेले, वो घड़ी भूखमरी रहे, केहू लड़का दे देवे नाचवे, अपन नाचे गावे खाए पकावे। अब केहू नहीं खेल दे, पढ़े लिखे सरकार व्यवस्था कर दिलक कपड़ा के खाए के। तो हमनी का उस युग में हमनी के बारी जे वो घड़ी बड़ी दुख रहे, तब कपड़ा के खाना के दुख रहे। छपरा के नागर प्रखंड के तुजारपुर के रहने वाले रामचंद्र मांझी का परिवार मिलने वाले सम्मान को लेकर काफी खुश है, लेकिन इनके परिवार का कोई भी सदस्य इस कला से नहीं जुड़ा है। रामचंद्र मांझी इस कला को बचाने के लिए ताउम्र संघर्ष करते रहे और अपने परिवार को इससे अलग रखा, क्योंकि वो जानते थे कि इस कला का कोई भविष्य नहीं है। लोग इस कला को कला की तरह नहीं बल्कि उपेक्षा की नजरों से देखते थे, क्योंकि हमारे समाज में पुरुषों का लौंडा बनना कहीं से जायज नहीं माना जाता था। परिवार ना चाह लोग ये सब में, ये सब परिवार में लोग ना चाहल, ना आयल ना गयल, ऐसे आदमी ना सीखल। परिवार में कोई अभी कला के जीवित नहीं कर जी ना, अंतिम बनी रामचंद्र। हाँ जी। कभी इनका प्रोग्राम देखने आप लोग जाते थे कि नहीं जाते थे? हाँ हाँ, प्रोग्राम तो कई बार आदमी देख ले बा, जैसे गुरुदेवी स्थान पर होते रहे दशहरा में। नहीं, मतलब घर में कला को नहीं सीख पाया, इसके मतलब इस लाइन में कोई गया ही नहीं।
मेरी एक छोटी सिस्टर है, लेकिन वो दिल्ली में है, तो वो भी स्कूल की तरफ से थोड़ा बहुत डांस वगैरह करती है। लेकिन इस मतलब बाबा नहीं चाहते थे कि मतलब इसमें जाए, या फिर बाबा को खुद नहीं पता था। बाबा को ये लगता था कि मुझे ऐसे बोलते हैं लोग, या फिर मेरा पोता होगा तो उसे भी ऐसे बोलेंगे लोग। 94 साल के रामचंद्र माझी अभी भी मंच से जुड़े हुए हैं और कई जगहों पर इनके नाटकों का मंचन होता है। लेकिन आने वाले समय में भिखारी ठाकुर का लौंडा नाच और विदेशिया कहीं अतीत के पन्नों में गुम न हो जाए, इसके लिए भी सोचना होगा, क्योंकि रामचंद्र माझी इस विरासत के आखिरी लौंडा साबित होंगे। छपरा से न्यूज़ 18 के लिए संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। बोधगया में अभी भी अघोषित लॉकडाउन है। बोधगया स्थित लगभग 50 बौद्ध मंदिरों में ताला लटका हुआ है। इन मंदिरों को देखने के लिए हर दिन हजारों लोग आ रहे हैं और निराश होकर घर लौट जाते हैं। देश भर में कोरोना वायरस से बचने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था। लॉकडाउन के समय बौद्ध मठ को भी बंद किया गया था, लेकिन जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई और सभी सार्वजनिक जगहों को शर्तों के साथ खोला गया। लेकिन बौद्ध मठ में अभी भी ताला लटका हुआ है। हालांकि बौद्ध मठ लॉकडाउन के बाद सीमित समय के लिए महाबोधि मंदिर और 80 फीट मूर्ति को खोल दिया, लेकिन बाकी बौद्ध मठ नहीं खुलने से पर्यटकों को निराशा हाथ लग रही है। ये हम लोग सोच रहे हैं कि आकर पछता रहे हैं कि हर जगह ओपन नहीं है और बंद है, इसलिए मेरा पैसा भी लॉस हुआ। किराया ट्रेन से आए हैं। तो क्या होना चाहिए आपको? ओपन होना चाहिए। और अब तो वैक्सीन आ गया कोरोना का। खास तो नहीं लग रहा है, हमको लगा है कि अब वैक्सीन आ गया खोल देना चाहिए। पूरा भीड़ तो है नहीं, यही से लग रहा है, कह सकते हैं। तो कहाँ घूमे हुए 80 फुट वहाँ, यहाँ घूम रहे हैं, सगरों बंद है। हालांकि अखिल भारतीय भिक्षु संघ के महामंत्री का कहना है कि लॉकडाउन लागू होने के कारण सभी मंदिरों से बौद्ध भंते चले गए हैं। जब स्थिति सामान्य होगी तो ये भंते वापस आएंगे। जब तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू नहीं होगी तब तक बौद्ध मठ खुलने की उम्मीद नहीं है। प्रारंभ हुआ कोरोना, जो जहाँ गया, बाहर जो गया तो फिर वहाँ से लौट आ नहीं सकता है। तो कहीं कहीं एक भंते हैं, कहीं कहीं जो नौका पर छोड़ दिया है। तो इस पर जैसे महाबोधि है वहाँ केवल एक है, बाकी सब जो है कर्मचारी सब मान ली हट गया। तो अब जब धीरे धीरे सामान्य होगा, सामान्य तो हो ही गया, अब धीरे धीरे जो है आपको जो फ्लाइट वाइट शुरू हो जाएगा तो सब फिर खुलेगा। बोधगया में बौद्ध मठों के बंद होने को लेकर बोधगया विधायक भी काफी चिंतित हैं। उनका कहना है कि इस संबंध में सरकार, प्रमंडलीय आयुक्त और जिला प्रशासन को पत्र लिखकर उन्होंने इसे खोलने का आग्रह किया है। वहीं जिलाधिकारी ने भी बताया कि बोधगया में कोरोना के कारण बंद पड़े बौद्ध मठों को खोलने के लिए आग्रह किया गया है। मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा आज से 2-3 महीने पहले। हमने कहा कि बोधगया का 50% होटल में ताला लग गए हैं, बिक्री के कगार पे हैं। बस मालिक अपनी बस अपने घर के आगे खड़े रखे हैं, टैक्सी वाले, फुटपाथ वाले, सब लोग भूखमरी के शिकार हैं। और हमने कुछ ज़्यादा नहीं मांगा था, हमने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल है, आप 1 साल का नगर पंचायत का टैक्स माफ कर दो। एक अपील किया गया है, क्योंकि महाबोधि मंदिर भी इसी वजह से शुरू किया गया था पूरे दिन भर, ताकि एक पॉजिटिव मैसेज जाए सभी के सामने और साउथ ईस्ट कंट्रीज में भी जाए। जो अन्य बौद्ध मठ हैं, सेक्रेटरी BTMC साहब को रिक्वेस्ट किया गया उनके साथ बैठक करके एक अपील करें। हाँ, वो अपनी सुरक्षाओं और सावधानियों को देखते हुए वो धीरे धीरे खोलने का प्रयास करेंगे। बोधगया में 150 से अधिक विभिन्न देशों के बौद्ध मठ हैं, जिनमें से 50 बौद्ध मठ पर्यटन के लिए हैं। इनमें सबसे ज्यादा थाई देश का बौद्ध मठ बोधगया में है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया। कुछ पलों का इंतजार कीजिए, फौरन लौट रहे हैं। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। किसी के बिछड़ जाने का गम सिर्फ इंसानों में नहीं होता, बल्कि उतना ही दर्द बेजुबानों में भी होता है। ऐसा ही हो रहा है बेतला नेशनल पार्क में, जहां कर्नाटक से लाए गए हाथी काल भैरव की मौत के बाद हथनी सीता रोती हुई नजर आ रही है।
इंसानों के बीच कोई अपना गुजर जाने का गम तो आपने देखा हो, लेकिन अब आपको दिखाते हैं बेजुबान जानवरों के बीच जब अपना कोई चला गया हो। ये कहानी पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क की है। यहाँ 18 जनवरी को 2 जंगली हाथियों ने पालतू हाथी काल भैरव को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद उसके साथी बहुत मायूस है। उनकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही है। तो है महसूस है सीता है कि मतलब कभी कभी जो याद पड़ता है तो मतलब रोने लगती है, मतलब चिचियाने लगती है। और उसके साथ में जो और हाथी है उसको भी मतलब ऐसा ही मतलब चिचियाने लगता है। हाला लोग करता महसूस तो है। दरअसल काल भैरव, सीता और एक अन्य बच्चा हाथी को कर्नाटका से 26 मार्च 2018 को बेतला लाया गया था। तब से काल भैरव और सीता एक साथ रहते थे, लेकिन जब से यह हादसा हुआ तब से सीता मायूस नजर आ रही है। सीता की सेवा करने वाले महावत का कहना है कि पहले और अब में काफी बदलाव आ गया है। हम लोग तो ये हम लोग खिलाते थे पिलाते थे साथ में रहते थे, तो हम लोग भी तो दिक्कत है नहीं कि मतलब है कि एक काम है तो महसूस तो सभी को हाँ खा रहा है लोग पहले से कुछ भी मतलब शुरू जो है कि 2-3 दिन बहुत खोजा गा के चरते चरते के हम हल्ला लोग करने लगते थे, तो हम लोग फिर नहीं कि डांट बोट करते थे तो मतलब है कि चुपचाप हो जाते। इधर पलामू टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि पहली बार ऐसी घटना घटी है कि जंगली हाथी पालतू हाथी पर इस तरह का अटैक कर रहे हो। इस घटना के बाद से बाकी जानवरों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। काल भैरव की मौत के बाद अभी हमारे पास कुल 4 हाथी बचे हैं, 3 मादा है, 1 छोटा मेल है। तो अभी समुचित देखभाल पहले से भी उसकी ये हो रही थी, अभी भी समुचित देखभाल उसकी की जा रही है। और सभी हाथी जो है अच्छे हेल्थ जो कंडीशन है सभी का अच्छा है, अच्छे स्वास्थ्य में सभी हैं। भावनात्मक लगाव तो हाथियों के बीच रहता ही है, और 5 हाथी जो कि एक साथ रह रहे थे, तो ये संभव हो सकता है कि बाकी हाथी जो है एक अलगाव महसूस ये कर रहे होंगे और दुखी होने की संभावना है। लेकिन चूँकि अभी हम लोग समुचित देखभाल कर रहे हैं, तो इसलिए सभी हाथी अभी अच्छी तरह से हैं और कोई तरह की समस्या नहीं है। चाहे कुछ भी हो, लेकिन कहीं न कहीं इंसानों की तरह बेजुबान जानवरों में अपनों का खोने का गम होता है। सीता की कहानी देखकर यही लगता है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।